संजय राउत पर बहुत संगीन आरोप हैं। संजय राउत की जांच इसलिए की जरूरी है क्योंकि इसमें न सिर्फ पतराचाल के 672 किराएदारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, बल्कि तमाम नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई हैं और इसमें पैसे के अवैध लेन देन का पूरा शक है। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि पतराचौल का मामला क्या है और घोटाला कैसे हुआ है। देखिए, जो विपक्ष के नेता हैं वो तो आपको यही कहेंगे कि ये एक राजनीतिक साजिश है और विपक्ष के नेता संसद तक में ये पूरा मामला उठा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि पतराचौल में जो रहने वाले गरीब थे, जिनके मकान चले गए और जिन्हें मकान मिले नहीं, उनके दर्द की बात कोई नहीं कर रहा। इसलिए आज हम उनकी बात करेंगे। दरअसल पतराचौल मुंबई के गोरेगांव इलाके में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे म्हाडा कहते हैं, वहां का एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था जिसमें 47 एकड़ जमीन में 672 मकान बने हुए थे और इसी को पतराचौल कहते हैं। 2007 में इसके रीडेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, इसका दोबारा से विकास करने का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि म्हाडा के लिए अब यहां 3500 से ज्यादा नए घर बनाए जाएंगे और बची हुई जमीन प्राइवेट डेवलपर्स को बेच दी जाएगी। वर्ष 2007 में यह कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी को मिला जिसका नाम था गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन। इस नाम की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला और यह कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसे आप HDIL के नाम से भी जानते हैं, उसकी सिस्टर कंपनी मानी जाती है। HDIL वही कंपनी है जिसके मालिक राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग वधावन पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में हैं। उन पर भ्रष्टाचार के, मनी लॉन्ड्रिंग के पहले से ही गंभीर आरोप हैं, वो पहले से ही जेल में है। और ये जो कंपनी हम आपको बता रहे हैं, ये उन्हीं की पार्टनर थी। अब गड़बड़ी ये हुई कि इस गुरु आशीष कंपनी ने, जो कि HDIL के साथ काम कर रही थी, इसने रीडेवलपमेंट का काम तो शुरू नहीं किया, बल्कि जमीनें बेचनी पहले ही शुरू कर दी। ऊपर से इस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के खिलाफ ये जो कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिला था, ये कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी को देना शुरू कर दिया और थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए। 9 दूसरे बिल्डर्स के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए और जो काम इन्हें मिला था वो काम आगे आप ऐसा समझ लीजिए कि सबलेट कर दिया, क्योंकि इनके पास ये काम करने की एक्सपर्टीज थी ही नहीं। ये जो कंपनी इस तरह की मुंबई में बनाई जाती हैं, वो इसलिए बनाई जाती हैं कि आपने बड़े नेता अपने किसी प्यादे को आगे रखकर एक कंपनी बना देते हैं, उस कंपनी में होता कुछ नहीं है और वो कंपनी अपने रसूख के आधार पर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है, कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट या बड़े कॉन्ट्रैक्ट, और फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाता है, फिर वो एक बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और फिर उनको आगे सबलेट कर देती है और वो जो दूसरी कंपनियां हैं वो कमीशन के तौर पर इस कंपनी को पैसा देती हैं और फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें या ना करें वो अलग बात है, जो कि इस केस में हुआ। तो उन्होंने थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जहां रीडेवलपमेंट होना था, इसलिए वो काम अटका पड़ा रहा और दूसरे बिल्डर्स को जमीन पहले ही बेच दी गई। इससे गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन नाम की इस कंपनी ने 901 करोड़ रुपए और 901 करोड़ 79 लाख रुपए जमा कर लिए। इसके बाद नए प्रोजेक्ट के नाम पर 38 करोड़ रुपए और इकट्ठा किए। इसके बावजूद पतराचौल के जो 672 किराएदार थे, उनका घर अब तक तैयार नहीं हो पाया। तो 672 किराएदारों के घर भी गए और जो 3500 गरीब लोगों को मकान मिलने वाले थे वो भी नहीं आए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लगभग 4000 गरीब परिवार जिन्हें ये मकान मिलने थे, उन्हें नहीं मिले। इस पूरे प्रकरण में कॉन्ट्रैक्ट की कई शर्तों का उल्लंघन हुआ, कई नियमों की अनदेखी हुई और पतराचौल के रीडेवलपमेंट की फाइल ऑफिस और अलग अलग टेबल्स पर घूमती रही। 2018 में जब इसकी जांच आखिरकार शुरू हुई, तब यह खुलासा होने लगा कि इस घोटाले में सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि बाकी के भी कई लोग शामिल हैं, हाई प्रोफाइल नेता शामिल हैं।